हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी ने वीजिंग को पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि वो उसे पसंद करता है, और वीजिंग वांगजी की बातों में भी आ जाता है। वहीं वांगजी के मन में तो कुछ और ही था। वांगजी धीरे धीरे करके वीजिंग को अपने क्लोज ला रहा था, और ऐसे ही करके लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद उनके कॉलेज के अंदर वेलकम पार्टी थी। वहीं जो जियांग चैंग था वो देख रहा था कि वीजिंग कुछ ज़्यादा ही वांगजी के क्लोज हो रहा है, और ये चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि वांगजी अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वैसे अच्छा नहीं है, पर पता नहीं क्यों जियांग चैंग को जब भी वांगजी के पास होता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि जैसे मानो कुछ गलत होगा। बीजिंग के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने कहा भी था बीजिंग से, लेकिन बीजिंग ने जियांग चैंग की बात नहीं मानी, और वो वांगजी के क्लोज ही रहा। नेक्स्ट डे उनके कॉलेज के अंदर उनकी वेलकम पार्टी थी, इसीलिए सभी प्रिपरेशन कर रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, देन कोई कुछ कर रहा था। वहीं जो वैन किंग थी वो और नेहो सैंग ये दोनों देख रहे थे कि वांगजी कुछ आजकल ज़्यादा ही वीजिंग के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, और उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वांगजी किस टाइप का पर्सन है और वीजिंग कैसा है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उनका काम था वीन को उसे अवेयर करना, लेकिन शायद वीजिंग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी जो केयर वीजिंग की कर रहा था वो बहुत ज़्यादा थी वीजिंग के लिए, और इसीलिए वो बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सभी बार बार उसे कोई ना कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वांगजी की केयर के आगे वो सब चीज़ें फीकी पड़ती गई, और वांगजी जो था वो वीजिंग को अपने प्यार का एहसास दिलाता रहा। उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता था, वीजिंग बना करता था, और वांगजी वीजिंग के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लाता था। वांगजी वीजिंग के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लेकर आता था, जिससे वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती थी। और ऐसे ही करके 2 डेज़ बीत जाते हैं। 2 डेज़ के अंदर वांगजी बहुत ज़्यादा वीजिंग की क्लोज आ गया था, और उसने वीजिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, जिसके कारण वीजिंग भी वांगजी की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। ये सोचने लगा था कि हाँ, वांगजी सच में वीजिंग को पसंद करता है, और यही चीज़ आगे जाकर शायद उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। नेक्स्ट डे उनके कॉलेज के अंदर पार्टी थी। सभी लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। वीजिंग भी जो था वो भी बहुत ही इंजॉय करने वाला था। उसने सोच लिया था कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा पार्टी को, और ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे पूरे कॉलेज को बहुत ही बोल सकते हैं ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया जाता है। उनका जो पार्टी हॉल था उसे भी डेकोरेट किया जाता है, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है, एंड देन इवनिंग को शुरू हो जाती है उनकी पार्टी। एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे थे, कोई कपल्स में आ रहा था और कोई ऐसे ही आ रहा था। वहाँ पर ऑलरेडी जितने भी लोग थे वो सभी अपने कपल्स को सेट कर चुके थे, और एक एक करके पार्टी में एंटर कर रहे थे। जियांग चैंग जो था वो वैन किंग के साथ एज अ कपल आने वाला था। जियांग चैंग ने वैन किंग से कहा था कि क्या वो उसके साथ कपल के तौर पर आएगी, तो वैन किंग ने भी हाँ बोल दिया था, और ऑलरेडी सभी के पास मोस्टली अपने कपल्स तो थे ही, इसीलिए वो एक एक करके पार्टी में आते हैं। वहीं वीजिंग को जियांग चैंग ने पूछा था कि वो किसके साथ जाने वाला है, तो जियांग चैंग ने कहा था कि वो देखेगा, अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बाद में उसने डिसाइड कर लिया, और ऑब्वियसली डिसाइड ही था कि वो वांगजी के साथ आएगा, और ऐसा ही हुआ। वीजिंग पार्टी में वांगजी के साथ आता है। वांगजी तो वीजिंग को देखने के बाद पूरा खो ही चुका था, क्योंकि वीजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। वीजिंग पार्टी के अंदर जब वांगजी के साथ एंट्री करता है तो हर कोई बस वीजिंग को ही देख रहा था, और न जाने क्यों वांगजी को पहली बार आज जेलसी फील हो रही थी कि कोई और वीजिंग को देख रहा है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसके अंदर ये फीलिंग कब डेवलप होने लगी, लेकिन बस उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि कोई और वीजिंग को देखे। एंड सभी लोग बातें कर रहे थे कि सच में ये ओमेगा कितना क्यूट है, और वांगजी ओ माय गॉड, सच में गॉसिप पूरे कॉलेज में होने लगी थी। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बैठा हुआ था टेबल पर, और वो बातें कर रहा था वैन किंग से, और उसे वैन किंग की जो कंपनी थी वो काफ़ी पसंद आ रही थी। वैन किंग भी जियांग चैंग को पसंद करने लगी थी। उसे पहले ही पता था कि जियांग चैंग उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो हेजिटेशन फील करता है, और वैन किंग ने इस चुप्पी को पहले ही तोड़ दिया था, और वो जियांग चैंग के साथ खुश थी, और काफ़ी अच्छे से वो दोनों बात कर रहे थे। और वैन किंग को बातें करने के बाद पता चला कि हाँ, उन दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है, और सेम वो
वो ऐसा ही कर रही थी। ऐसे ही करके उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। वहीं जियांग चैंग देखता है और बोलता हाँ ये वीजिंग कहाँ रह गया। तभी जो वीजिंग था वो आता है और बोलता चैंग। जियांग चैंग दिखता है वीजिंग को और वो बोलता वाह वीजिंग तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वीजिंग बोलता थैंक यू और वो वहाँ पर बैठ कर बातें करने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था और वो ड्रिंक कर रहा था और देख रहा था वीजिंग को, जो कि अपने ब्रदर के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। वहीं नी हुसैन भी वांग जी के साथ था और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी वहीं पर बैठा हुआ था और सभी बातें कर रही थी। तभी वैन चाओ आता है और वो देखता है और बोलता ओह वाह वांग जी तुम्हें याद तो है ना। वांग जी से देखता है और बोलता शट अप, मुझे कुछ भी चीज़ें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद नी हुसैन उसे देखता है और बोलता है वैन चाओ तुम आखिरकार बोलना क्या चाहते हो, हाँ क्या मतलब है तुम्हारा डेज का। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता कुछ नहीं और फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। वो सीधा आता है विंग के पास और विंग को देखता है। वहीं वीजिंग देखता है वांग जी को और वो उठ जाता है। वहीं जियांग चेंग बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। जियांग चेंग बोलता यहाँ आओ। वीजिंग जियांग चेंग के पास जाता है और वो बोलता है यहाँ बैठ जाओ। वीजिंग बोलता चैंग वो मुझे। जियांग चैंग बोलता वीजिंग मैंने कहा यहाँ पर आकर बैठो चुपचाप। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो बैठ जाता है। वहीं वांग जी चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। फिर वो चला जाता है और वापस से बार काउंटर पर जाता है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। तभी काफ़ी सारी ओमेगा गर्ल्स आती हैं वांग जी के पास और वो वांग जी को अप्रोच करने लगती हैं। वहीं वांग जी चुपचाप करके उन गर्ल के साथ डांस फ्लोर पर चला जाता है और उनके साथ डांस करने लगता है। वहीं वीजिंग जो था वो बैठा हुआ था जियांग चेंग के साथ और वो बस बार बार वांग जी को देख रहा था। वो गर्ल्स वांग जी की काफ़ी क्लोज हो रही थी और ये चीज़ भी इनको पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग को जेलसी फील हो रही थी। उसे अंदर से ये चीज़ बहुत ही गंदी लग रही थी, बहुत बुरा लग रहा था उसे। वांग जी मना भी तो कर सकता है ना, और वीजिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी नी हुसैन विंग के पास आता है और देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। नी हुसैन बोलता है कि वीजिंग देखो तुमने देखा ना वांग जी को, वो किसी एक के साथ बनकर नहीं रह सकता है, वो सबके साथ फ्लर्ट करता है, सबके साथ वो ऐसा ही करता है। तो वीजिंग अपने आप को कभी स्पेशल मत समझना। वीजिंग ये सुनने के बाद टूट जाता है। उसे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। वीजिंग कंफ्यूज हो रहा था वो क्या करे और क्या ना करे। वहीं वीजिंग बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी और वो उठकर वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहीं हम वैंग चाओ को देखते हैं। वैंग चाओ स्माइल करता है और बोलता वांग जी तुमसे तो कुछ नहीं होगा लेकिन मैं ज़रूर कर सकता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो वीजिंग के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी डांस कर रहा था उन गर्ल के साथ। अभी उसकी नज़रें पड़ती हैं वैन चाओ पर, जो कि वॉशरूम की ओर जा रहा था और वांग जी ने एक सेकंड पहले ही वीजिंग को जाते हुए देखा था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उस लड़की को खुद से दूर करता है और फिर वो भी वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग वॉशरूम के अंदर आता है और वो अंदर आकर अपने फेस को वॉश करता है और अपने आप को मिरर में देखता है। और मिरर में देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, उसे मतलब बहुत बुरा लग रहा था। वीजिंग को याद आता है कि कैसे वो गर्ल्स वांग जी के क्लोज आ रही थी और उसे हर्ट हो रहा था। ये सब चीज़ें सोचकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग अपने फेस को वॉश करता है और बोलता है नहीं नहीं शायद गलत है वीजिंग, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। नहीं वो वांग जी के फ्रेंड्स हैं और वो वांग जी को जानते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ? क्या मुझे वांग जी से दूर रहना चाहिए? यही सब चीज़ें वो सोच रहा था। वहीं हम दूसरे तरफ देखते हैं जो वैन चाओ था वो आता है वॉशरूम के अंदर और डोर को बंद कर देता है। वीजिंग तो अपनी सोच में ही बिजी था और बार बार अपने फेस को धो रहा था। तभी वीजिंग को जब डोर बंद होने की आवाज़ आती है, वीजिंग पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर वैन चाओ था। वीजिंग वैन चाओ को देखता है और फिर से अपने फेस को टर्न करता है और दोबारा से अपने फेस को वॉश करने लगता है। लेकिन वैन चाओ वीजिंग के पास ही आ जाता है और वो भी वीजिंग के पास वाले वॉश बेसिन पर अपने फेस को वॉश करने लगता है। वीजिंग जो था वो मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वीजिंग फील करता है फेरोमोन्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा सडक्टिव थे। वीजिंग जब ये फील करता है तब उसे बहुत अजीब लगता है। वीजिंग को अजीब सा फील होने लगता है। वीजिंग अपने नेक को टच करता है और उसे रब करता है। वीजिंग को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। वीजिंग को अलग सा फील होता है। वीजिंग देखता है वैन चाओ को और फिर वो जल्दी जल्दी करके वहाँ से जाने लगता है। इससे पहले कि वीजिंग गेट ओपन करके जा पाता, वैन चाओ गेट पर हाथ रखता है और वीजिंग को वहीं पुश कर देता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो वैन चाओ? वैन चाओ देखता है और बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वीजिंग बोलता है मेरे आगे से साइड हटो। ये देख कर वैन चाओ बोलता है कि ना ना बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है तुम जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा सच में ओनली सिर्फ मेरे पेट पर अच्छा लगता है। और तुमने तो मुझे स्लैप किया था, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें तो मैं काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो वीजिंग के क्लोज आने लगता है, वीजिंग के साथ मिसबिहेव करने लगता है, जिस वजह से वीजिंग को बहुत ही हर्ट हो रहा था। और ऊपर से वेंचाओ के फेरोमोन्स जो उसे डिजीनेस फील करवा रहे थे, उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वेंचाओ वीजिंग के नेक के पास आकर उसके फेरोमोन को स्मेल करने लगता है, लेकिन वो स्मेल नहीं कर पाता क्योंकि जो वीजिंग था उसने कॉलर पहना हुआ था, जिस वजह से उसके फेरोमोन्स बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने वाले थे। वेंचाओ ये देख कर बोलता, हाँ सच में ये तुम्हारा कॉलर ना, इसे तो मैं। वीजिंग के वो दोनों हाथों को पकड़ता है क्योंकि वीजिंग अपने हाथों से वेंचाओ को दूर कर रहा था, लेकिन वेंचाओ वीजिंग के हाथों को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से वीजिंग का जो कॉलर था उसे निकाल कर फेंक देता है। और वीजिंग शॉकिंग आई से वेंचाओ को देखता है और बोलता है, वेंचाओ ये तुम। वेंचाओ बोलता है, शट अप। और वो वीजिंग के हाथों को पकड़कर वीजिंग के नेक पर उसके फेरोमोन्स को स्मेल करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं वांग जी पहुंच जाता है उसी वॉशरूम के पास एंड वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर तो अंदर से बंद था, तो वो ओपन कहाँ से होगा। वांग जी बोलता है, कौन है अंदर। वीजिंग जो था वो वांग जी की वॉइस सुनता है, तब उसे एक चैन की सांस आती है। वीजिंग जल्दी से अपने माउथ को ओपन करता है और बोलता, वांग जी। वांग जी देखता है वीजिंग की वॉइस सुनता है और बोलता, वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ वांग जी हेल्प करो मेरी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, वीजिंग। और दूसरी ओर से जो वेंचाओ था वो वीजिंग के फेस को बंद उसके मुंह को पकड़ता है और अपने हाथों से प्रेस करता है, जिससे वीजिंग कुछ भी न बोल पाए। वीजिंग को बहुत ही तकलीफ हो रही थी और वेंचाओ वीजिंग के नेक पर बाइट करने की कोशिश कर रहा था और वीजिंग के नाक पर उसे लिप्स को टच करने लगता है। वीजिंग को बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था और बस वो दूर करना चाहता था। वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो अपनी आइज़ को बंद करके अपनी आइज़ को ओपन करता है फिर, और वो गुस्से में अपने पैर को सीधा वेंचाओ को जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर मार देता है, जिससे वेंचाओ को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और पेन के कारण वो वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। और वीजिंग चैन की सांस लेता है और 1 सेकंड के अंदर ही वो जल्दी से जो वॉशरूम का डोर था उसे ओपन करता है। और वांग जी देखता है और बोलता, वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग को वो चेक करने लगता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग वीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस रो रहा था। वांग जी देखता है पीछे की ओर और वो डोर को अपने हाथ से ही ओपन करता है पूरा और देखता है तो वेंचाओ नीचे बैठा हुआ था और वो मतलब दर्द में था। वांग जी को इतना गुस्सा आता है वेंचाओ को देखकर और वो फिर बोलता, वीजिंग वीजिंग शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। और उसे फील होते हैं वेंचाओ के फेरोमोन्स और फिर उसकी नज़र जाती है वीजिंग की कॉलर पर जो कि नीचे पड़ा हुआ था। वांग जी को इससे गुस्सा आता है और वांग जी जल्दी से बोलता, वीजिंग वीजिंग 1 मिनट रुको तुम। वो वीजिंग को दूर करता है अपने आप से। इसके बाद वो सीधा जो उठाता है वहाँ से बोल सकते हैं वीजिंग का कॉलर और वीजिंग को उसके नेक पर पहनाता है। उसके बाद वीजिंग अपने आप को शांत करता है। तभी जैंग चेंग भी आता है और बोलता है, वी क्या हुआ। वीजिंग जैंग चेंग को गले लगा लेता है और रोने लगता है। इसके बाद जैंग चेंग की नज़रें वेंचाओ पर जाती हैं और वांग जी आता है सीधा वेंचाओ के पास, उसकी कॉलर से उसे पकड़ता है और उसे मारने लगता है। वेंचाओ वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे टच करने की। ये सुनने के बाद वेंचाओ बोलता है कि ओह रियली, तुम्हें लगता है हाँ ऐसा होगा। सच में ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो वांग जी, वरना तुम्हारा राज इसके सामने खोल दूंगा, उसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगे। वीजिंग जो चुपचाप रो रहा था, बस वेंचाओ बोलता है, शट अप वांग जी एंड दिखावा करना बंद कर दो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कैसे हो और क्या करते हो। वांग जी वेंचाओ के फेस पर पंच मारता है और बोलता है, डिस्गस्टिंग। वेंचाओ हंसने लगता है। ये सुनने के बाद वहीं जैंग चैंग वीजिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ वांग जी के कॉलर से पकड़ता है और बोलता है, भूलो मत वांग जी कि तुम्हें क्या करना है, और मैं तो बस उसे टेस्ट ही कर रहा था क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं है। वांग जी बोलता है, अभी के अभी मैं ये चैलेंज तोड़ता हूँ। ये सुनने के बाद वेंचाओ बोलता है कि वांग जी भूलो मत कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है, तुम्हारे चैलेंज की तो मैं, हटो यहाँ से, गेट लॉस्ट एंड दोबारा मेरे पास भी मत आ जाना और वीजिंग से दूर रहना। इसके अगर क्लोज भी तुम आए ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी दोबारा से एक पंच मारता है वेंचाओ के फेस पर और वेंचाओ के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद वेंचाओ वहाँ से चला जाता है, वांग जी चला जाता है। वेंचाओ फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो देखता है और बोलता है, सच में वांग जी इसकी तुम्हें डबल पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें क्या लगता है आज तुम मुझे मारकर हीरो बन गए हो, लेकिन बहुत जल्द रिग्रेट करोगे तुम वांग जी, और तुम्हें मैं सबके सामने जलील करूँगा। ये बोलकर वो अपने फेस को क्लीन करता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। जैंग चैंग वीजिंग को बैक कैमरा से मतलब जो बैक डोर था उससे वापस से अपने हॉस्टल रूम के अंदर लेकर आता है और वीजिंग को वहीं पर बैठाता है और बोलता है, वीजिंग तो तुम ठीक हो। वीजिंग अपने सिर हमें हिलाता है। जैंग चैंग फिर बोलता है, वीजिंग एक काम करो, चाहो तुम क्लोथ को चेंज करो, फ्रेश अप हो जाओ।
इसके बाद वीजिंग उठता है टेबल से एंड वो सीधा चला जाता है वॉशरूम के अंदर। जियांग चेंग वीजिंग के क्लॉथ को निकाल कर वहीं पर रख देता है। वीजिंग अंदर आता है, वो शावर को ऑन करता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और भीगने देता है अपने आप को। जियांग चेंग जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर नीहू सेंग भी आता है और बोलता है वीजिंग कैसा है। नीहू सेंग को जियांग चेंग ने बता दिया था आते टाइम और उसने कहा था कि तुम यहाँ पर संभालो। और जियांग चेंग को नीहू सेंग ने कहा था कि वीजिंग को बैक डोर से लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो सब लोग देखेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी देर के बाद वीजिंग शावर लेकर बाहर आता है और वो देखता है सबको और फिर वो आकर बैठ जाता है। नीहू सेंग बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वीजिंग बोलता है एक काम करो, तुम दोनों जाओ पार्टी के अंदर, यहाँ पर क्यों आए हो। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं नहीं जाने वाला। लेकिन वीजिंग बोलता है जाओ एंजॉय करो, मेरा मन नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जाओ तुम। थोड़ी देर मनाने के बाद जियांग चेंग और नीहू सेंग मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, वापस से पार्टी हॉल के अंदर आते हैं और जियांग चेंग का मन नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही आया हुआ था। वैन किंग उसके साथ बैठ जाती है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वैन किंग जियांग चेंग के साथ डांस करने लगती है और वो विंग के बारे में पूछती है, तो वीजिंग के बारे में वो बता देता है कि वीजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो वापस से रूम के अंदर चला गया। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग अपने मतलब बोल सकते हैं बेड पर लेटा हुआ था और उसने कर्टेन्स को जो है वो साइड में करके रखा था, क्योंकि अभी उसे अपने आप को फ्रेश अप फील करवाना था। वीजिंग को घुटन हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अपने नेक पर बहुत ही गंदा लग रहा था। वीजिंग ने काफ़ी देर तक अपने नेक को रब किया था सोप वगैरह से। तभी जो डोर था उसके बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है हाँ चैंग तुम भी ना इतनी जल्दी क्यों आ गए वापस। ये जाकर मतलब बोलते हुए जाता है और वो डोर को ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर वांग जी था। वीजिंग देखता है और बोलता वांग जी अंदर आता है, डोर को बंद करता है और बोलता वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग को वो जल्दी से गले लगा लेता है। वीजिंग को वांग जी के टच में एक वार्मथ फील होती है, न जाने क्यों। और वांग जी भी वीजिंग को सच में बहुत ही टाइटली हग करता है। वो भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी वीजिंग के फेस को अपने हाथों में लेता है और बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता है मैंने उसे बहुत मारा एंड वीजिंग चिंता मत करो, आगे से वो तुम्हारे आसपास भी नज़र नहीं आएगा। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग। इसके बाद वो आता है और वहीं वीजिंग के साथ बैठ जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम पार्टी में नहीं चल रही हो अब। वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके देन इट्स ओके, तो क्यों ना हम यहीं पर पार्टी करें। वीजिंग बोलता है यहाँ पर। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, अब उसकी वजह से हम हमारी पार्टी को क्यों ख़राब करें, हाँ तो इसीलिए हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। वीजिंग बोलता है ओके देन वांग जी बोलता है तुम 5 मिनट वेट करो मैं अभी आता हूँ। वीजिंग बोलता है ओके। वांग जी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है और सोचता है ये वांग जी बिना क्या करने वाला है। तभी थोड़ी देर के बाद वांग जी वापस आता है, उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी। वीजिंग देखता है और बोलता है ये सब क्या है। वांग जी बोलता है पार्टी का सामान। वीजिंग बोलता है पार्टी। वांग जी बोलता है हाँ ये चिंता मत करो, मैं पार्टी हॉल से ही लेकर आई हूँ चुरा कर। वीजिंग हंसने लगता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग बैठ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं। वांग जी बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गया था, मतलब जितने भी चीज़ें थी उन सभी को खाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग एंड देन फाइनल में ड्रिंक। वीजिंग बोलता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। वांग जी बोलता है वीजिंग बस एक बार ठीक है, एंड वैसे भी मैं तुम्हें एक ही कप के लिए बोलूँगा। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी भी ड्रिंक करता है, मतलब वो तो करता ही रहता था, लेकिन वीजिंग एक कप जैसे ड्रिंक को लेता है उसे मतलब बहुत ही अजीब सा टेस्ट लगता है। वीजिंग मुँह बनाता है। वांग जी वीजिंग की इतनी क्यूट लिप्स को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वीजिंग के क्लोज आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर पर जो बोल सकते हैं वाइन थी वो निकल रही थी। वांग जी अपने थंब से वीजिंग के लिप्स को रब करता है और स्माइल करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत स्वीट हो। वीजिंग ये सुनने के बाद ब्लश करता है। वांग जी फिर दोबारा से वाइन के ग्लास से वाइन पीता है और वो अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स से अटैच करता है और वो वीजिंग को अपने माउथ के थ्रू ही उस वाइन को पिलाने लगता है और वो वीजिंग के लिप्स को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है, जिससे वीजिंग भी पूरी तरह से वांग जी की इस किसिंग में खो जाता है। वांग जी और वीजिंग काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी वीजिंग को किस करते हुए ही उसे बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वीजिंग को किस करने लगता है। वीजिंग भी वांग जी की किसिंग में खो रहा था और वीजिंग ने अभी कॉलर भी नहीं पहना हुआ था और वांग जी तो बहुत कम टाइम ऐसा होता था कि अपने कॉलर को पहनता था, उसने तो मतलब बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मतलब वो कभी कभी पहना करता था। वांग जी वीजिंग के पूरी बॉडी को टच करने लगता है, जिससे वीजिंग की बॉडी रिएक्ट करने लगती है और वीजिंग वांग जी के टच के अंदर पूरी तरह से मेल्ट होता जा रहा था। उसे ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद आ रही थी, क्योंकि पहली बार जब कोई हमें ऐसे टच करता है तो अजीब सी फीलिंग होती है और वीजिंग के लिए ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी।
और वांग जी वीजिंग को बहुत ही सॉफ्टली और प्यार से टच कर रहा था। वांग जी वीजिंग को उसके लिप्स पर किस करता है और उसके बाद उसकी बॉडी पर, उसके नेक पर किस करने लगता है। वीजिंग को ये चीज़ें बहुत ही अच्छा फील करवा रही थी, तो वीजिंग वांग जी को एक सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करता। वांग जी को वीजिंग फ्लिप करता है और फिर वो खुद वीजिंग जो था वो वांग जी के नेक पर किस करने लगता है और वो दोनों ऐसे ही करके काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ ऐसे ही किसिंग करते हैं, यानी वो इंटीमेट नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे की बॉडी को ऊपर से टच करते हैं। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के ट्राउज़र की ओर लेकर जाता है उसे किस करते हुए ही, और जब वीजिंग को फील होता है वांग जी का हाथ उसके ट्राउज़र पर है, वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है और वांग जी के हाथ पर हाथ रख देता है और बोलता है लहसन। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता है नहीं, मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें अभी। वांग जी अपना हाथ साइड करता है और बोलता है इट्स ओके वीजिंग। इसके बाद वो वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करता है और उसके बाद वो वीजिंग को हग करके सोने लगता है। वीजिंग बोलता तो तुम यहाँ पर। वांग जी बोलता हाँ क्यों, मैं सोना नहीं सो नहीं सकता हूँ यहाँ पर। वीजिंग बोलता नहीं लेकिन। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ प्लीज़। वीजिंग बोलता है चैंग और नीहो सेंग आ गए तो। वांग जी बोलता है नीहो सेंग को मैं अच्छे से जानता हूँ, आज तो वो नहीं आने वाला क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, वो कहीं मेकआउट कर रहा होगा। और तुम्हारा ब्रदर मुझे लगता है कि वैन किंग उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर वो वीजिंग को हक करता है। वीजिंग बोलता है लेकिन। वांग जी बोलता है ओहो रुको। फिर वो जल्दी से जो कर्टेन्स थे उसके बेड के चारों ओर लगे हुए थे, एक पार्टीशन टाइप का था, उसे लगा देता है और बोलता है अब ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद